चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने खत लिखने वाले 5 साथी जजेस की राय से इत्तफाक नहीं किया। पाकिस्तान की 3 दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले 3 जजेस का नाम नए हफ्ते की कॉज लिस्ट में शामिल कर लिया गया। नई कॉज लिस्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्योने जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल हैं। इससे पहले बेंच 2 की सरबराही करने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच नंबर 3 की सरबराही करेंगे। सिंगल बेंचेस की फहरिस्त में भी जस्टिस सरफराज डोगर का नाम दूसरे और जस्टिस मोहसिन कियानी का नाम तीसरे नंबर पर मौजूद है। सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो 9वें और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस आसिफ 11वें नंबर पर मौजूद हैं। 2 रोज पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने अपने खत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ट्रांसफर जजेस को नया हलफ लेना होगा और उनकी सीनियरिटी भी उसी दिन से शुमार होगी। 5 जजेस का कहना था कि अगर इस तरीके को नजरअंदाज किया तो ये आइन से धोखा होगा। इस्लामाबाद की वकीला तंजीमों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरे हाई कोर्ट्स के 3 जजेस के तबादले को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद बार काउंसिल के नायब सदर अलीम अब्बासी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जजेस के तबादले का मकसद अदलिया को कमजोर करना और नुकसान पहुंचाना है। कल इस्लामाबाद की तमाम अदालतों की कार्रवाई के बॉयकॉट का भी ऐलान। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आला अदलिया के तमाम जज साहिबान ने आईन पाकिस्तान की पासदारी का हलफ उठा रखा है। सोशल मीडिया पर एक बयान में इरफान सिद्दीकी ने सवाल उठाया कि क्या आर्टिकल 200 आइन का हिस्सा नहीं। आर्टिकल 200 कहता है सदर किसी भी जज का एक से दूसरी हाई कोर्ट में तबादला कर सकते हैं। इसके लिए मुतल्लिका जज की मर्जी जरूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दोनों मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मुशावरत जरूरी है। किसको तरजीह दी जाए, इस वाज़ेह आइनी शिक को या किसी खत को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रवां साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि आज 2025 की इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों को पोलियो से महफूज करेंगे। पिछले साल पोलियो के पाकिस्तान में 77 केस सामने आए। इस साल जनवरी में पोलियो का 1 केस सामने आया है। बाहमी ताउन के जरिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो का खात्मा होगा। आलमी इदारों और शराकतदारों के साथ मिलकर पोलियो का खात्मा करेंगे। इंसदाद पोलियो के लिए ताउन पर WHO, यूनिसेफ के मशहूर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की चीन और कनाडा के खिलाफ तिजारती जंग। कनाडा और मेक्सिको की दरामदात पर 25%, चीन से दरामदात पर 10% इजाफी टैक्स लगा दिया। कनाडा ने फौरी रद्द अमल में अमरीका की दरामदात पर 25% टैरिफ नाफिज कर दिया। चीन का अमरीका के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत करने का ऐलान। ट्रंप ने कहा जिस मुल्क ने अमरीका की दरामदात पर टैरिफ लगाया, अमरीका उस पर और टैरिफ लगाएगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का अपनी आवाम से अमरीकी अशिया के बॉयकॉट का मुतालिबा। तबसरा निगारों ने सूरत हाल को नई आलमी तिजारती जंग का आगाज करार दे दिया। मुआशी तजियाकारों के मुताबिक इस जंग की असल कीमत सारिफ महंगी अशिया खरीद कर अदा करेगा। जापान और जनूबी कोरिया ने आलमी मईशत पर अमरीकी टैरिफ के मनफी असरात पर इजहार तशवीश किया है। लाहौर एयरपोर्ट पर एक बैग का टैग दूसरे बैग पर लगाकर बेगुनाह खानदान को फंसाने वाले इंटरनेशनल ड्रग गैंग के 9 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। सऊदी अरब में गिरफ्तार बेगुनाह खानदान को रिहाई मिल गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर खानदान के 5 अफराद वापस वतन पहुंच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला की रिहाई पाने वालों की घर आमद, मुतासरा खानदान को रिहाई और वतन वापसी पर मुबारकबाद दी। कहा ANF ने दिन रात मेहनत करके असल मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। मुतासरा खानदान 23 दिसंबर को जद्दा रवाना हुआ था। ड्रग माफिया ने अमले की मिली भगत से एक बैग का टैग बदलकर उसमें आइस रख दी। खानदान को 30 दिसंबर को सऊदी अरब में हिरासत में लिया गया था। ANF ने तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का जायजा लिया। एक पोर्टर को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो पूरा गैंग बेनकाब हो गया। DG ANF ने कहा कि तमाम शवाहिद सऊदी हुक्काम को दिए जिस पर मुतासरा खानदान की रिहाई मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के घर पर अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बेहतर मुआशी आशारिये बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर बढ़ता हुआ एतमाद खुशाइंद है। अवामी फलाह व बहबूद के लिए विफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं। मुलाकात में खुर्शीद शाह, शाज़िया मरी और दीगर अरकान कौमी असम्बली भी मौजूद थे।
अपर कुरम के इलाके में असिस्टेंट कमिश्नर पर फायरिंग में मुलविस 2 मुलजमान गिरफ्तार। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ कुरम अम जिरगे से असिस्टेंट कमिश्नर पर हमले में मुलविस मुलजमान की हवालगी का मुतालबा किया था। इस्लामाबाद में अम जिरगे में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर गुफ्तगू। जिरगे की दूसरी नशिस्त कल पेशावर में होगी। जिरगे के रुकन सैयद सज्जाद के मुताबिक माहिदीन को करीब लाने की कोशिश की है। 2 रोज़ पहले फायरिंग से जख्मी असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू सैयद मन्नान अस्पताल में ज़ेर इलाज, हालत खतरे से बाहर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान और ओन चौधरी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा ने तस्वीर पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दी। मुलाकात पर वज़ीर आला समेत पार्टी रहनुमाओं की तनकीद। आतिफ खान ने कहा, खुफिया नहीं बल्कि दिन की रोशनी में सबके सामने मुलाकात हुई। मामूल के मुताबिक वॉक पर गए थे। ओन चौधरी से आमना सामना हुआ तो किसी ने तस्वीर ले ली। पार्टी तर्जुमान शेख वकास अकरम बोले, ओन चौधरी ने हमारे लीडर और उनकी अहलिया के खिलाफ गवाही दी थी। हम इस मुलाकात को नापसंदीदा समझते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को धमकी आमेज बयानात देने पर शर्म आनी चाहिए। पहले हमें अंदाजा नहीं था कि ये नहते शहरियों पर इस तरह गोलियां चलाएंगे। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वो किसी वजारत की दौड़ में नहीं है। उन्हें 1.5 माह से इस जिम्मेदारी के लिए आमादा किया जा रहा था। अगर बानी पीटीआई का हुक्म ना होता तो वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं थे। ये पार्टी उनका घर है, पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मुल्क से पिंकी, गोगी और कप्तान की नहुसत का साया छट चुका है। 190 मिलियन पाउंड केस में एक ऐसे वज़ीर आज़म को सजा हुई जिसको तोहफे में मिली घड़ियां बेचकर खा गया था। वो वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार का लाहौर में अपने हल्का इंतखाब में खिताब। अतातार ने कहा कि एक वज़ीर आज़म चीज़ें बेचता था और मौजूदा वज़ीर आज़म शफाफियत से काम कर रहा है। हमने आवाम से जो वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं और ये अपने किए हुए कामों की सजा ही भुगत रहे हैं। तहरीक इंसाफ का वज़ीर इत्तलात अतातार की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल। पार्टी तर्जुमान शेख वकास अकरम ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस करप्शन का नहीं, इंसाफ की नीलामी का मुकदमा है। हुकूमत में शर्म होती तो केस को प्रोपेगेंडे का वसीला न बनाते। लोगों का ज़मीर ही नहीं खरीदते। जब ये इक़्तिदार पर बिठाए गए, मुल्क और आवाम को गुर्बत और भूख ने घेरा। तो आप खालिद भाई से जो है वो आपको मिलें तो उनसे आप पूछिए कि भाई वो सेंट्रल कैबिनेट का उनका इरादा कब का है बनाने का। कौन सी पार्टी ऐसी होगी कि जहां पर सिर्फ चेयरमैन के पास ओहदा है। कोई मुझसे पूछ ले भी ये हो आई मीन आप क्या है पार्टी में, तो हम लेफ्ट राइट बगलें झाँकेंगे कि हम क्या हैं। हम अभी कुछ भी नहीं है वैसे पार्टी में। कोई कहीं नहीं जा रहा। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई कन्वीनियर और सरबराह हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। मुस्तफ़ा कमाल भाई भी साथ हैं और इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगे। साजिशी अनासिर हर जगह मौजूद होते हैं जो कि चाहते हैं कि जब हम इत्तेफाक राय से चल रहे हों तो दरमियान में ऐसी साजिशें करें कि लोगों को ये तासुर जाए कि शायद जमात में कोई प्रॉब्लम है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की एमक्यूएम में इख्तलाफात का तासुर दूर करने की कोशिश। कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी एमक्यूएम के सरबराह हैं और रहेंगे। मुस्तफ़ा कमाल भी पार्टी क़यादत के साथ हैं। साजिशी अनासिर हर जगह मौजूद होते हैं। कुछ साजिशी अनासिर चाहते हैं कि पार्टी में मसाइल और इख्तलाफात का तासुर पैदा हो। गुज़श्ता हफ्ते एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने एमक्यूएम की काबीना न बनाने और पार्लिमानी ओहदेदारों का तकर्रुर न करने पर नुक्ताचीनी की थी। एमक्यूएम पाकिस्तान का सिंध असेंबली में पार्लिमानी लीडर और डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इफ्तिखार आलम डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर के लिए ताहा अहमद के नामों पर गौर। एमक्यूएम चेयरमैन की जानिब से पार्लिमानी और डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर का लेटर जल्द जारी किए जाने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में लूटमार की वारदातों पर पुलिस और रेंजर्स को क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। कराची के कोरंगी सनती एरिया में लूटमार की वारदातों का नोटिस ले लिया। डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक दुकानदार की हलाकत पर एडिशनल आईजी से रिपोर्ट तलब। कहा, तमाम अजला के एसएसपीज अपने इलाकों में अमन अमान यकीनी बनाएं। कराची में अमन अमान बहाल रहना चाहिए ताकि तिजारती सरगर्मियों में इजाफा हो। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाज भी किया। गुज़श्ता रोज़ कोरंगी मेहरान टाउन में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके दुकानदार को कत्ल कर दिया था। मकतूल के रिश्तेदारों का कहना है कि 15 रोज़ पहले भी डाकू 70,000 रुपए लूट कर ले गए थे।
कराची से लापता होने वाले ताजिर आसिफ कमाल की लाश 4 रोज बाद दो दरिया से मिल गई। मुतवफ़ी 29 जनवरी को घर से निकला था, फिर वापस नहीं आया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि आसिफ कमाल के मोबाइल फ़ोन की आखिरी लोकेशन इब्राहिम हैदरी की ट्रेस हुई थी। उनके फ़ोन से आखिरी मरतबा जिस नंबर पर बात हुई वो खातून के नाम पर रजिस्टर्ड है। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी है। कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन ने वाक़े की शफाफ तहकीकात और मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। सिंध में भी ज़राई टैक्स नाफिज किया जाएगा। कानून का मुसवदा तैयार। ज़राए के मुताबिक सालाना 6 लाख तक ज़राई आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा। सालाना 6 लाख से 56 लाख तक की आमदनी पर टैक्स नाफिज होगा। टैक्स की शरह 15 से 40% होगी। 56 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा आमदनी पर 45% टैक्स अदा करना होगा। सालाना 1 करोड़ से 15 करोड़ रुपए तक ज़राई आमदनी पर सुपर टैक्स नहीं होगा। सिंध असेंबली इजलास में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स कानून कल मंजूर होने का इम्कान। कानूनी मुसवदे की मंजूरी के लिए सिंध काबीना का इजलास कल तलब। पार्टी क़यादत की हिदायत पर अरकान सिंध असेंबली को एतमाद में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने अरकान को आगाह किया कि IMF की शराइत पर ज़राई टैक्स का निफाज ज़रूरी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ज़राई टैक्स से मुताल्लिक़ कानून साजी कर चुके हैं। दरियाए सिंध पर नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के एहतजाजी मुजाहरे। कराची में कौमी अवामी तहरीक की रैली। अयाज लतीफ़ वलीजो ने कहा कि नहरें निकाल कर दरियाए सिंध को तबाह किया जा रहा है। दरियाए सिंध पर नहरें किसी सूरत कबूल नहीं। सिंध हारी कमेटी का हैदराबाद में एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने मंसूबे को सिंध दुश्मनी करार दे दिया। जिसम के तहत सखर से कराची के लिए निकलने वाला पैदल मार्च रवा धवा। केनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी का मेहड़ में जलसा। डॉक्टर कादिर मक्सी ने खिताब में कहा कि केनाल निकालने नहीं देंगे। शिकारपुर में पीपल्स पार्टी हारी कमेटी ने एहतजाजी रैली निकाली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्पेशल बच्चों के लिए ऑटिज्म स्कूल प्रोग्राम का आगाज़। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक लाहौर में बनने वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में है। सरकारी ऑटिज्म स्कूल में ऑटिज्म से मुतासरा बच्चों की मुफ्त देखभाल की जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ खुसूसी तालीमी इदारों में ऑटिज्म के 10 यूनिट कायम। स्पेशल तलबा को आलात समात, व्हील चेयर्स और सफ़ेद छड़ियाँ दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि स्पेशल बच्चों की बहाली का मकसद इन्हें मुआशरे का मुफीद और कारामद शहरी बनाना है। पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल के क़याम से वालिदैन पर माली बोझ कम होगा। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की रोकथाम के लिए खुद मुख्तार एंटी करप्शन अथॉरिटी कायम करने का फैसला। एंटी करप्शन की अपनी एक मखसूस फोर्स कायम की जाएगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तंजीमी तश्कील नौ के लिए कानून साजी की जाएगी। मुजवजा एक्ट वाइट कॉलर क्राइम के सदबाब के लिए एक मौसर और जामे कानून होगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि PTI के मंशूर के मुताबिक सूबे में एंटी करप्शन के निज़ाम को मजबूत और मौसर बनाया जा रहा है। एंटी करप्शन के इदारे को नए खतूत पर इस्तवार करने से बदउनवानी के खात्मे में मदद मिलेगी। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमल वली खान ने कहा है कि 12 साल से उन्हें हुकूमत से बाहर रखा जा रहा है। PTI के मुंतखब अरकान असेंबली आवाम से दूर भागते हैं। चारसदा में जलसा आम से खिताब में कहा कि ANP आदम तशद्दुद की सियासत पर यकीन रखती है। जलसे से खिताब में पार्टी रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि मुतनाज़ा पैका एक्ट की तमाम सियासी पार्टियों ने मुखालिफत की। हम आज़ाद सहाफ़त के हामी। मुतनाज़ा पैका तरमीमी बिल के खिलाफ PFUJ की कॉल पर मुल्तान, बुरेवाला, जहानिया और जनूबी वज़ीरिस्तान में एहतजाज। लाहौर में भी सहाफ़ियों का एहतजाज। मुज़ाहिरीन का मुतनाज़ा कानून वापस लेने का मुतालिबा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक बयान में कहा, पैका कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाए। ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील का हक हाई कोर्ट को दिया जाए। याद रहे, क़वानीन की छड़ी हमेशा वक्त बदलने के साथ इसे बनाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। एक रोज़ पहले मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़ा पैका तरमीमी बिल के खिलाफ तहरीक में शिद्दत लाने का फैसला किया था। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि PFUJ और जॉइंट एक्शन कमेटी आला अदलिया से रुजू करेगी।
खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी मुतनाज़ा पैका एक्ट तरमीम में बराबर की शरीक है। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा पैका एक्ट के हक में वोट दिया। सदर जरदारी के दस्तखत के बाद ये बिल बाकायदा कानून बना। पीपल्स पार्टी एक्ट की मुखालिफत करके दोगलेपन का मुजाहरा न करे। असद कैसर ने कहा कि मुतनाज़ा पैका एक्ट के जरिए आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाई गई। 8 फरवरी को मुतनाज़ा पैका एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी 4 से 8 फरवरी तक चीन का दौरा करेंगे। सदर जरदारी की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मामलात, सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम आज़ाद कश्मीर के आवाम को मायूस नहीं करेंगे। कश्मीर मार्च से आज़ादी की तहरीक को नया रुख दे रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुजफ्फराबाद में खिताब। कहा 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात को मुस्तरद करते हैं। मकबूजा कश्मीर की असल जोग्राफिये और इस्लामी तशख़्ख़ुस को बहाल करेंगे। कश्मीर मार्च से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का भी खिताब। कहा पूरी कश्मीरी कौम की तरफ से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान और शुहदा के वारिसों का शुक्रिया अदा करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब के कई अजला में सड़कों और बाजारों से तजावुज़ात का खात्मा। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद समेत कई शहरों के बाजारों में दुकानों के एक ही डिज़ाइन के तशहीरी बोर्ड लगाने का सिलसिला भी जारी। सफाई सुथराई के जदीद निज़ाम के नफाज के लिए पंजाब हुकूमत का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। सफाई सुथराई के साथ कूड़ा करकट उठाने का मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बाजारों में कायम। रावलपिंडी में लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। मकतूला के बहनोई और उसकी वालिदा समेत 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लड़की को उसके बहनोई ने मुतअद्दिद बार ज्यादती का निशाना बनाया। बाद में मुल्ज़िमान ने जहर देकर लड़की को कत्ल कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खातून को जहर देने और ज्यादती के शवाहिद मिले। कत्ल का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज। इसराइली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे में ऑपरेशन। जनीन पनाह गुज़ीन कैंप में धमाकों से 20 मकानात तबाह। इसराइली फायरिंग से 16 साला लड़के समेत 6 फलस्तीनी शहीद। गजा जंगबंदी माहिदे की भी खिलाफ वर्जी। वस्ती गजा में गाड़ी पर फजाई हमला, 4 फलस्तीनी जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका रवाना। रवानगी से पहले कहा मशरिक़ वस्ता का नक्शा तब्दील कर दिया। अब सदर ट्रंप के साथ मिलकर मजीद बेहतरी लाएंगे। दूसरी खबर एजेंसी के मुताबिक हमास वक्त मॉस्को में कल रूसी हुक्काम से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में ज़हनी सेहत के हवाले से सिम्पोजियम का इनेकाद। पाकिस्तानी, बरतानवी और सऊदी अरब के डॉक्टर्स की शिरकत। मुकर्रीन ने कहा कि ज़हनी सेहत बेहतर बनाने के लिए ऐसा साजगार माहौल फराहम करने की ज़रूरत है जिसके तहत हर इंसान न सिर्फ खुश रह सके बल्कि बेहतर अंदाज के साथ अपने काम भी कर सके। प्रोग्राम पाकिस्तानी सफारतखाने के चांसरी हॉल में मुनक़िद किया गया। सफ़ीर अहमद फारूक मेहमान खुसूसी। पाकिस्तान वनडे स्क्वाड कल लाहौर में इकट्ठा होगा। 4 फरवरी से सैफरी की सीरीज़ की तैयारियों का आगाज़ होगा। सैफरी की सीरीज़ और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया। पाकिस्तान पहला मैच 8 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में नुमाइश। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ट्रॉफी देखने पहुंच गए। शायकीन ने तस्वीर भी बनवाई। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का आगाज़ 19 फरवरी से होगा। खेलता पंजाब गेम्स के कबड्डी फाइनल में फैसलाबाद और साहिवाल के दरमियान इंतहाई दिलचस्प मुकाबला। फैसलाबाद ने 1 पॉइंट के फर्क से गोल्ड मेडल जीत लिया। बॉयज बास्केटबॉल फाइनल में सरगोदा ने फैसलाबाद को हरा दिया। गर्ल्स बास्केटबॉल टाइटल लाहौर के नाम रहा। खेलता पंजाब गेम्स में 16 गोल्ड मेडल्स के साथ लाहौर की पहली पोजीशन। रनिंग
एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आप अपना स्ट्रेस सारा अनलोड करते हैं जब आप रन करते हैं रेगुलर बेसिस पे। 20-30 मिनट्स भी रोज़ाना निकालें तो आई एम श्योर डॉक्टर्स विजिट से तो बेहतर ही है कि रोज़ाना 20-30 मिनट्स एक्सरसाइज कर लें। फीमेल्स को इस चीज़ का कॉन्फिडेंस आज ख़ास करके वो इस सेलिब्रेशन में दिया जा रहा है कि 5 किलोमीटर्स के अंदर वो रन करवाई जा रही है कि जहाँ पर ये अपने कॉन्फिडेंस को बाहर लेकर आए। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में खवातीन के लिए 5 किलोमीटर तवील दौर का इनेकाद। रेस में 400 से ज़ायद खवातीन ने हिस्सा लिया। शुरका का खैर मकदम। कहा, अवामी मकामात को खवातीन के लिए महफूज बनाना जहाँ वो किसी खौफ के बगैर निकल सकें खुश आइंदा। मिलिए कव्वाल मुजद्दिद साबरी और सुनिए उनसे मारूफ कव्वालियाँ। जानिए उनकी ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात और ये कि वो शादी के लिए 6 फुट से भी लंबी लड़की क्यों ढूंढ रहे हैं। प्रोग्राम हंसना मनाए में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ में। और कोलंबिया की गुलकारा शकीरा 47 बरस की हो गई। 2010 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में उनका सॉन्ग वक्का वक्का दुनिया भर में पसंद किया गया।